नमस्ते आप सभी का आपके अपने चैनल द न्यू वर्ल्ड में स्वागत है। और मैं आकृति स्वागत करती हूँ आप सभी का वंस अगेन। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आप सभी अपने अपने प्यारे कमेंट करिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो, है ना। तो शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें, ये जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये एक रामबाण कह सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आप सभी के लिए। ये एक मंत्र है। कहते हैं ना, हमारा सब कुछ हमारे भाव में होता है, और अगर आप मंत्र भी करेंगे, अगर उसमें भाव नहीं रहेगा तो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो ये जो मंत्र है जो मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ, ये है दुर्गा सप्तशती, जो कि मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। दुर्गा सप्तशती जो कि अभी नवरात्र के दिनों में अध्ययन किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं काफ़ी भक्ति भाव के साथ। और नवरात्रि में भी आशा है कि आप लोग काफ़ी भक्ति भाव से इस नवरात्र को मना रहे हैं, और आप सभी की नवरात्रि बहुत अच्छी हो। इसी के साथ मैं मंत्र के बारे में डिटेल में आपको बताना चाहती हूँ। तो ये जो मंत्र लिया गया है, ये सप्तशती से लिया गया है, दुर्गा सप्तशती से। और उसमें एक अर्गला का पाठ आता है, उस अर्गला के पाठ से ये लिया गया है, और ये ज़रूर ही सिद्ध होंगी। खास करके ये आपके लाइफ में, ये जो मंत्र है, ये ऐसा नहीं है कि बस आपके लिए शादी इम्पोर्टेंट है, आप किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बस कोई भी हो चलेगा, नहीं। ये जो मंत्र है, इसको मैं इसलिए मान रही हूँ क्योंकि इस मंत्र का भाव ही ये निकल रहा है कि ये आपको आपका वैसा पार्टनर दिलाएगा जो कि आपको मुक्त करेगा इस संसार रूपी बंधनों से। आपको इस संसार में सुख देते हुए, सांसारिक सुख देते हुए, इस संसार से मुक्त भी करेंगे। तो ये इस तरीके का भाव लाता है ये मंत्र। तो इसको मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इसे करिएगा। अगर आपको शुरू करना हो तो नवरात्रि के अंदर ही शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो मंत्र है वो है, अगर आप मेल हैं, मैस्कुलिन हैं, तो आप पत्नी बोलेंगे। अगर आप फेमिनिन हैं तो आप पति बोलेंगे, पति या पत्नी, ठीक है। पति मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भावम, ये मंत्र है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 6202078190 इस पर डिटेल में जानने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ये मंत्र है जिसको कि आपको 108 बार चेंट करना है। मतलब ये आपके डिज़ायर्ड हस्बैंड होंगे। डिज़ायर तो अगर आपके मन में कोई हैं तो आप उनको इमेजिन करके बोल सकते हैं। अगर नहीं है तो भी सही है, हैं तो भी सही है, बट वैसे भी किसी के मन में रखने ना रहने से कुछ नहीं होता है। डिवाइन हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है ना। तो अगर आपका कोई कर्मा है किसी के साथ, वो ज़रूर डेफिनेटली जल्दी क्लीन हो जाएगा अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, क्योंकि ये आपके हाईएस्ट गुड में जो आपके पार्टनर है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे आप सोलमेट जर्नी में हो, इस लाइफ टाइम में आपके लिए जिनको बनाया गया है, जो आपकी आत्मिक ग्रोथ में आपका सहायक बनेगा। इस भूलोक पे भी आपके सुख, समृद्धि और आपके ग्रोथ में आपके सहयोगी पार्टनर बनेंगे। हर तरीके से आपका साथ देके आपको इस संसार रूपी भव सागर से पार करने में मदद करेंगे। यही इस मंत्र का सार निकलता है। पति मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणी, अर्थात मुझे मनोरम पति यानी कि सुंदर पति दो मेरे मन के अनुसार। तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भावन, जो मेरे कुल को तार दे और इस संसार रूपी भवसागर से मुझे मुक्ति प्रदान करे, मुक्त करे, है ना। तो यही इस मंत्र का सार निकलता है, यानी कि ये मंत्र आपके डिस्टाइन पार्टनर के लिए है ना। तो चाहे आप किसी भी स्पेसिफिक जर्नी में हैं, नहीं हैं, लेकिन आप इसी मंत्र को करें ताकि आपके हाईएस्ट गुड में जो हो, जो भी पार्टनर जिनके साथ आपको जीना हो वो आए, जिनको भी डिवाइन ने, डेस्टिनी ने आपके लिए तय किया है। तो ये दुनिया के किसी भी कोने में आपके पार्टनर हो, वर्ल्ड लेवल पे किसी भी विश्व के कोने में, तो ये आएंगे। तो इसे आप रोज़ करें, है ना। रोज़
अगर आपके पास माला आपने रखा हुआ है रुद्राक्ष का या फिर स्फटिक का आता है, जो भी आता है, तो उसके साथ भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फिंगर पे कर सकते हैं तो फिंगर पे करें, नहीं तो एक ईज़ी वे में ये भी है कि अगर यूट्यूब पे मिल जाता है 108% तो आप वो भी कर सकते हैं, प्ले करके देन उसके साथ भी चैंट कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि फ़ोन का उपयोग ना करते हुए अगर आप अकेले में बिल्कुल अपने आप को सॉलिट्यूड में रख के अकेले में अगर आप मंत्र जाप करती हैं माता रानी की प्रतिमा के समक्ष बैठ के, या ऐसे भी नहीं है प्रतिमा तो अपने आँख बंद करके देन और अपने पार्टनर की छवि को लाते हुए देन इस मंत्र को चैंट करें। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर आप कुछ हेल्प चाहिए तो आप 6202078190 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मैटर पे अगर आपको कुछ बात करना है, पूछना है तो भी। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए या किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए, पर्सनल सेशन चाहिए, या फिर आपको मेडिटेशन या योगा में आप करना चाहते हो और अपनी हीलिंग के लिए इसको करना चाहते हो, तो आपकी हीलिंग के लिए मेडिटेशन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। आप चाहे तो उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। और दोस्तों एक बात और मैं अभी करना चाहूँगी, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको अपनी प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं अपने अपने अनुसार। तो आप जब भी मंत्र कोई भी मंत्र शुरुआत करते हैं तो उसके पहले अपनी भावनाओं को, क्योंकि भावना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और आप मंत्र भी करते हैं तो उसमें अपने भाव शामिल करिए, उस मंत्र का मतलब मीनिंग समझ के, ठीक है। और पहले भी अपने भाव को प्रकट करिए कि आप क्या चाहती हैं, है ना। तो जैसे कि अगर मान लीजिए किसी की उम्र अधिक हो चुकी है और उनकी इच्छा है कि मतलब वो अपना घर बसाएं और तब शादी नहीं, कंडीशन क्या है ये मैटर करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मंत्र को यूज़ कर सकते हैं। बट ये मुझे लगता है कि ये सबसे सही इसलिए है क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में नहीं करना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं, जिनके विवाह में कोई बाधा है या फिर कोई, है ना, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अभी नहीं करना है बट मुझे जब चाहिए राइट पार्टनर चाहिए, तो आप अपने प्रार्थना में ऐसा भाव रखिए कि अगर आपको करना है तो हाँ, जो भी बाधा है माता रानी आप उसको दूर करिए, है ना, यूनिवर्स पे करिए। अगर आपको अभी नहीं करनी है तो भी मुझे नहीं पता है कि कौन सा समय सही है, हम नहीं जानते हैं ना, तो फिर हमें ऐसा रखना है कि हमें हमारे लिए जो व्यक्ति सही है और जिस वक्त सही है, आप उस वक्त हमारी ज़िंदगी में उसको भेजिए, हमारी लाइफ में उनको लाइए। और जब हमारे विवाह का सही समय है, सही समय पर सही व्यक्ति से हमारी शादी करवाएं, है ना। ऐसा भाव होना चाहिए। देखिए अगर आपकी शादी आप शादी करना चाहते हैं और आपके समय राइट पार्टनर नहीं अट्रैक्ट हो पाया, है ना, गलत कोई कर्म के कारण या फिर बैड कर्म के कारण, कुछ भी कर्म के कारण, अगर बैड कर्मा गुड कर्मा मैं नहीं मानती, जो भी होना होता है तो वही होता है। तो उस कारण से हमारा कोई अगर कार्मिक पार्टनर आ जाता है तो फिर लाइफ एक बहुत अलग ही लेवल की हो जाती है भाई साहब। तो इसलिए हमको ये भाव रखना है कि भाई हमें सही व्यक्ति मिले और सही समय पे मिले। आपकी शादी जल्दी हो जाए, गलत इंसान से हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो बेहतर क्या है, जल्दी होना या फिर चाहे जितना ही टाइम बाद हो, और लेकिन सही इंसान से हो, है ना, जो आपके लिए बनाए गए हों, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हो। तो ये चीज़ वाला भाव रखना है, ये भावना रखना है हमें। और बीच में जो भी कर्मा है या बाधा हो ये रिलीज़ हो, है ना, उनको डिवाइन उसको रिलीज़ करें और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए फिर, ठीक है। तो इस मंत्र का जो भाव है ये पर्सनली मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये फास्ट मैरिज कराने वाली है, कोई भी कर सकता है ना। तो और ख़ास करके आप किसी डिवाइनल जर्नी में हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, है ना, तो ये आपके ट्विन फ्लेम से मैच कर जाएगा। अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं तो आपके सोलमेट के लिए हो जाएगा। मतलब जो भी आपके हाईएस्ट गुड में है, जिनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, है ना, तो वो पर्सन आपको मिलेंगे। और अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि किसी कर्मा के कारण होता है, नेगेटिव कर्म, तो वो भी रिलीज़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भाव समझिए क्या निकल रहा है ना, कि जो आपके हाईएस्ट गुड में आपको आपके सर्वोत्तम हित में जो आपके है, और जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और इस संसार से ऊपर ले जा रहा है और आपको भौतिक सुख की भी प्राप्ति करवा रहा है। तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी हेल्प के लिए मैं हूँ, आप जब चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में या फिर लाइव में। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन।